अब कुछ हो सकता है बिहार के अंदर। जी हाँ, क्योंकि अब बिहार के लोगों ने नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जैसे कि पहले सगोली के हमारे भाइयों ने सवाल पूछा था, किससे? आरजेडी के जो विधायक थे उनसे सवाल पूछा कि सर हम आपको वोट क्यों दें, किस लिए आपको वोट दें? आप एमआईएम को गठबंधन में नहीं ले सकते और आप कह रहे हो कि हम मुसलमानों तुम्हारी तरफ हैं। मुसलमानों का जो दिल है एमआईएम की तरफ है और आप कह रहे हो कि हम मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमानों हम तुम्हारे लिए हैं। तो साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ सगोली में मत आएँ वोट मांगने, हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर वोट देंगे तो सिर्फ एमआईएम पार्टी को देंगे। ये पहला वाकया पेश आया। उसके बाद दूसरा वाकया अभी हाल ही में 2 दिन पहले पेश आता है कि आरजेडी के ही साथ एक वाकया पेश आता है कि ये तेजस्वी यादव अपनी सभा के लिए उस भीड़ से निकल रहे थे जिस भीड़ में एमआईएम के चाहने वाले भी थे। वो तेजस्वी यादव से सवाल पूछने लग गए कि तेजस्वी यादव सर आपने हमें गठबंधन में क्यों नहीं लिया, एमआईएम पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया? अगर आप अगर हमें गठबंधन में नहीं ले सकते तो हमारा वोट आपको क्यों चाहिए? तो हमें ये फर्जी का लॉलीपॉप देना बंद कर दें, हम आपको वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ वोट करेंगे तो एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे। बस यही सवाल से मैं बता रहा हूँ कि बदलाव बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, क्योंकि लोगों ने नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। और इसी चीज़ की तब्दीली, ऐसी ही तब्दीली अगर लाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो आप हर उस नेता से सवाल पूछें जिन्होंने काम एक पैसे का नहीं किया और आपको इलेक्शन के समय भैया भैया बोलकर आपका वोट हड़प के बैठ गए और एक दिन भी आप देखने नहीं आए कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। हमारे घर में कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस प्राप्त है कि नहीं, अगर एम्बुलेंस प्राप्त है तो रोड प्राप्त है कि नहीं। इन सारी चीज़ों पे सवाल उठाना आप अगर शुरू कर देंगे, मैं मानता हूँ एक बेहतरीन हिंदुस्तान आप जल्द से जल्द पा सकोगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप नेताओं से सवाल पूछें। जी हाँ।